नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। टुडे वी आर गोइंग टू कवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होता है और ये किस किस्म का अपराध है और इसके लिए भारत में कौन कौन से कानून बने। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी लोग कवर करेंगे बाल रति चित्रण। इसे हिंदी में बाल रति चित्रण कहा जाता है, किंतु अधिकतर इसे अंग्रेजी में ही पुकारा जाता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो टुडेज टॉपिक इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल रति चित्रण। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अब सबसे पहले बालक कौन होते हैं हम सभी को बताएं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, एवरी पर्सन प्रिलिमिनरी एज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड चाइल्डहुड, उसे बाल्यावस्था कहा जाता है। तो यह व्यक्ति की प्रारंभिक अवस्था होती है और ये एक ऐसी अवस्था होती है जब बच्चा जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। ही इज नॉट फुल्ली मैच्योर्ड, ही इज इमैच्योर। तो जो बच्चा है वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, शारीरिक रूप से भी परिपक्व नहीं है और मानसिक रूप से भी परिपक्व नहीं है। ऐसी स्थिति में कानून में उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया और बच्चों को इसी वजह से कमजोर वर्ग कहा जाता है, समाज का कमजोर वर्ग। क्योंकि जो अपराधी हैं वो बच्चों के खिलाफ अपराध करते हैं और बच्चे वो होते हैं जिनमें कानून क्या है, क्या अपराध है, इन सब बातों की जानकारी नहीं होती है। कई बार वे विक्टिम हो जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता है कि उनके खिलाफ अपराध हुआ है। तो बच्चों की इन्हीं स्थिति को देखते हुए कानून में बच्चों के लिए बहुत सारे लॉस बनाए गए हैं। एक नया अपराध जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, इंटरनेट का आविष्कार हुआ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी नामक एक नए अपराध का भी जन्म हो गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक प्रकार से बच्चों के अश्लील चित्र लेना, बच्चों को अश्लील चित्र दिखाना, बच्चों के साथ अश्लील गतिविधियां करना, वल्गर एक्टिविटीज करना, ये सारी बातें जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनी अनलॉफुल चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अनलॉफुल। ये गैर कानूनी है, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के हर देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को गैर कानूनी यानी अनलॉफुल कहा गया। इट इज इलीगल एंड अनलॉफुल इन होल द वर्ल्ड। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो वेबसाइट्स हैं, विभिन्न जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम देखते हैं कोई भी वेबसाइट्स हैं, ऐसी वेबसाइट जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी बताती है उसके ऊपर पूरी तरीके से बैन भी किया हुआ है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब अगर हम इसका अर्थ देखें, यदि हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मीनिंग देखें तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक प्रकार से विजुअल डिसेप्शन ऑफ दी माइनर वो व्यक्ति होता है जो कंसेंट नहीं दे सकता और इसकी एज लगभग 18 वर्ष मानी गई है। तो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की बिना कंसेंट के या कंसेंट के, यानी कंसेंट चूंकि इररिलेवेंट है, उसकी सहमति के बिना उसका विजुअल डिसेप्शन करना, इंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, यौन संबंधित अपराध करना, यौन संबंधित गतिविधियों में उसे संलग्न करके उसकी इमेज ले लेना, फोटो ले लेना, पिक्चर लेना, वीडियो लेना, तो ये सब बातें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आती है और ये स्ट्रिक्टली डिसअलाउड है, प्रोहिबिटेड है। एनी फोटोग्राफ, एनी फिल्म, एनी वीडियो, यानी किसी बच्चे का ऐसा कोई फोटो लेना जो सेक्सुअली एक्टिविटी में एंगेज है या उसे एंगेज करवाना, भले वो पैसे देकर एंगेज कराना या किसी अन्य तरीके से उसे एंगेज करना, फिल्म लेना, वीडियोस लेना, पिक्चर लेना, कंप्यूटर जनरेटिंग इमेज, कंप्यूटर से जनरेटेड कोई इमेज बनाना, ये सब बातें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत अपराध मानी जाती है। यदि हम भारत में कानून देखें तो भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर स्ट्रिक्ट लॉ बना हुआ है, इट इज प्रोहिबिटेड। हमारे देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, इलीगल है, अनलॉफुल है। तो क्या क्या अनलॉफुल है? प्रोडक्शन करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को प्रोड्यूस करना यानी उत्पन्न करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई व्यक्ति प्रोड्यूस नहीं कर रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वितरण कर रहा है, या पोजेशन यानी अपने कब्जे में रखना। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के पोर्नोग्राफिक मटेरियल बनाता है, वितरण करता है, सेल करता है, कब्जे में रखता है, ये सब बातें प्रोहिबिटेड है और इसको चाइल्ड अब्यूज माना गया है। चाइल्ड अब्यूज मतलब बालक दुरुपयोग, यानी आप बालकों के खिलाफ एक गंभीर अपराध कर रहे हैं और सेक्स क्राइम इस वजह से बढ़ते हैं। ऐसा मानना है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी यदि अलाउ हो जाएगी तो सेक्स क्राइम बढ़ जाएंगे, यौन संबंधित अपराध बढ़ जाएंगे, क्योंकि बच्चों का दिमाग इमेच्योर होता है, उन्हें कार्य की प्रकृति एवं परिणाम की जानकारी नहीं होती है। इस वजह से बच्चे भी ऐसे अपराधों में संलग्न हो जाएंगे और समाज में बच्चों के खिलाफ भी इस प्रकार के अपराध बढ़ जाएंगे। तो इस सेक्स क्राइम बढ़ने की आशंका को लेकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बैन किया गया है। वॉचिंग पोर्न प्राइवेटली, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई व्यक्ति प्राइवेटली पोर्न वीडियो देख रहा है, उसके लिए अभी हमारे देश में कोई लॉ नहीं है, वो इलीगल नहीं है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से कानून है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर लागू होते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसे हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कहते हैं, 2000 का। ये कानून में अनेक प्रावधान है जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल पर सजा के प्रावधान करते हैं। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता
1860 आईपीसी हमारे देश का पीनल लॉ है। आईपीसी में भी इस प्रकार की जो गतिविधियां है वो धारा 292 293 के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट 1986 नाम से स्पष्ट है, स्त्री का अशिष्ट निरूपण अधिनियम। स्त्री मतलब किसी भी आयु की स्त्री, तो किसी भी महिला को या बच्ची को गलत तरीके से, अशिष्ट तरीके से निरूपण मतलब रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो ये भी एक अपराध माना जाएगा। इसके लिए कानून है, लेकिन ये कानून सिर्फ विमेन और बच्चियों के लिए है। लेकिन एक पॉक्सो कानून जो अभी नया बनाया गया है, पॉक्सो अधिनियम 2012, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, इसमें जेंडर बायसनेस नहीं की गई है। ये किसी भी आयु के बच्चे की बात करता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों बच्चे शामिल हैं इसमें। तो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, उन दोनों के लिए पॉक्सो अधिनियम लगता है। तो इस प्रकार हमारे देश में देखा जाए तो ये 4 कानून हैं जो पोर्नोग्राफी मटेरियल को लेकर विभिन्न अपराधों की बात करते हैं। आईटी एक्ट 2000, आईपीसी 1860, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट 1986 एंड पॉक्सो एक्ट 2012। तो ये है मित्रों चाइल्ड पोर्नोग्राफी का अर्थ और इसके बारे में कानून। I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy. Thank you so much.